इस इंसान की जिंदगी एक कॉलर कंट्रोल करता है। कॉलर बंद तो वो शांत, कॉलर खुला तो मौत तय। कहानी शुरू होती है शहर के एक अंधेरे और गंदे हिस्से से। यहां पर रहता है डैनी। डैनी का कमरा नहीं है, उसका घर नहीं है, उसका परिवार नहीं है। वह एक छोटे से लोहे के पिंजरे में बंद रहता है। वही उसका सोने की जगह है, वही उसका जीने की जगह है। उसी पिंजरे के बाहर कई टूटी फूटी चीजें, पुरानी कुर्सी, खाली बोतलें और गंदगी फैली रहती है। डैनी के शरीर पर चोटों के निशान हैं, कपड़े पुराने और चेहरे पर भावहीनता। डैनी को यह सब स्वाभाविक लगता है क्योंकि उसने कभी सामान्य जिंदगी देखी ही नहीं। वह जिस आदमी के साथ रहता है उसका नाम है विक्टर। विक्टर एक निर्दयी और लालची गैंगस्टर है। वह लोगों से पैसे वसूलता है, उन्हें धमकाता है और जहां लोग पैसे नहीं देते वहां डैनी का इस्तेमाल करता है। डैनी के गले में एक मोटा धातु का कॉलर बंधा रहता है। यह कॉलर उसके लिए सिर्फ धातु का टुकड़ा नहीं बल्कि उसकी पूरी जिंदगी का नियंत्रण है। जब तक कॉलर बंद रहता है डैनी एकदम शांत, उसका चेहरा खाली होता है, जैसे उसके अंदर कोई भावनाएं बची ही ना हो। लेकिन विक्टर के लिए डैनी आदमी नहीं बल्कि एक हथियार है। जब विक्टर कॉलर खोल देता है उस पल डैनी पूरी तरह बदल जाता है। उसकी आंखों में जान आ जाती है, शरीर सक्रिय हो जाता है। उसका दिमाग केवल एक ही चीज पर फोकस करता है, सामने वाले को खत्म करना। फिल्म के शुरुआती सीन में विक्टर अपने आदमियों के साथ एक जगह पहुंचता है जहां उसे किसी से पैसे लेने होते हैं। सामने वाला इंसान पैसे देने से मना कर देता है। वह सोचता है कि विक्टर को सिर्फ बातों से रोका जा सकता है। जब विक्टर बातों से नहीं मानता है तो वह अपने गुंडों को विक्टर को मारते मारते खत्म कर देने का आदेश देता है और खुद वहां से चला जाता है। उसके गुंडे विक्टर को बुरी तरह मारने लगते हैं। तभी विक्टर उन गुंडों को धक्का देकर डैनी के पास पहुंच जाता है और उसका जैसे ही कॉलर खुलता है डैनी अचानक बिजली की तरह सक्रिय हो जाता है। वह किसी पेशेवर फाइटर की तरह मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करता है। उसके मुक्के, लातें, हर मूव बिना रुके एक के बाद एक चलते हैं। कुछ ही सेकंड में वह सभी गुंडों को जमीन पर गिरा देता है। कोई उसके सामने टिक नहीं पाता। ये सब उसके लिए न तो गुस्सा है न बदला। यह सिर्फ ट्रेनिंग है। उसे बचपन से यही सिखाया गया है। कॉलर खुला बराबर मारो, कॉलर बंद बराबर शांत रहो। लड़ाई खत्म होती है। विक्टर मुस्कुराता है, डैनी को वापस बुलाता है। वह फिर से कॉलर बांध देता है। कॉलर बंद होते ही डैनी फिर से वही चुप, दबा हुआ लड़का बन जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। विक्टर डैनी के साथ वैसे नहीं रहता जैसे इंसान इंसान के साथ रहते हैं। डैनी का खाना जमीन पर फेंका जाता है। उसे पिंजरे में बंद रखा जाता है। वह बिस्तर पर नहीं बल्कि लोहे के फर्श पर सोता है। विक्टर उसके साथ किसी मालिक और कुत्ते जैसा व्यवहार करता है। डैनी को बात करने की आजादी नहीं है, सवाल पूछने की इजाजत नहीं है, अपनी मर्जी से कुछ करने का हक नहीं है। डैनी को सिर्फ 3 बातें सिखाई गई हैं: बैठो, रुको और हमला करो। उसके लिए परिवार, प्यार, दोस्ती, स्कूल, बचपन जैसे शब्दों का कोई मतलब नहीं है। वह समझता ही नहीं कि ये चीजें क्या होती हैं। उसने हमेशा केवल आदेश, सजा और मारपीट ही देखी है। एक सीन में विक्टर डैनी के सामने एक लड़ाई का पिट बनवाता है जहां लोग बेट लगाते हैं। डैनी को कॉलर से आजाद किया जाता है और उसके सामने दूसरे लड़ाके छोड़े जाते हैं। डैनी बिना किसी भाव के लड़ता है। उसके लिए यह जिंदा रहना नहीं, बस किया हुआ प्रोग्राम है। लोग चिल्लाते हैं, पैसे लगाते हैं, विक्टर हंसता है और डैनी बस मारता रहता है। हर जीत के बाद डैनी को कोई खुशी नहीं मिलती, ना हार से तकलीफ। वह बस फिर से पिंजरे में लौट जाता है। एक दिन विक्टर डैनी को अपने साथ लेकर एक और जगह पहुंचता है जहां उसे किसी से पैसे लेने होते हैं। लेकिन इस बार सीन कुछ अलग होता है। वहां पर एक बुजुर्ग आदमी है जो कि अंधा पियानो ट्यूनर सैम है। सैम पियानो की आवाज को सुनकर उसकी धुन और सुर ठीक करता है। डैनी पहली बार पियानो की आवाज को महसूस करता है। वह शांत बैठकर सुनता है। संगीत उसकी जिंदगी में बिल्कुल नई चीज है। वो लंबे समय तक उस आवाज को सुनता रहता है, जैसे उसके अंदर कुछ हल्का सा हिल रहा हो।
सैम डैनी की तरफ दोस्ती से बात करता है। वह उसे इंसान मानकर पूछता है कि वह ठीक है या नहीं। डैनी को इस तरह की सामान्य बातचीत की आदत नहीं होती। वह जवाब कम देता है, सिर्फ देखता रहता है। उसके अंदर कहीं गहराई में पहली बार शांति जैसा एहसास पैदा होता है। कुछ समय बाद एक बड़ा सीन आता है जहां विक्टर के ऊपर हमला होता है। गाड़ियां टकराती हैं, गोलियां चलती हैं और विक्टर बुरी तरह घायल हो जाता है। दुर्घटना के बाद अफरा तफरी मच जाती है। डैनी कार के अंदर बंद नहीं रहता, वह वहां से बाहर निकल जाता है। विक्टर के लोग इधर उधर बिखर जाते हैं और डैनी पहली बार विक्टर के बिना अकेला रह जाता है। शहर की सड़कों पर भटकते भटकते डैनी फिर से सैम के पास पहुंच जाता है। सैम उसे पहचान लेता है। सैम उसे अपने घर ले जाता है। उसके घर का माहौल बिल्कुल विक्टर के अंधेरे और हिंसा वाले माहौल से उल्टा होता है। यहाँ शांति है, संगीत है, गर्म खाना है और प्यार भरे बोल हैं। सैम के साथ उसकी सौतेली बेटी जैसी लड़की विक्टोरिया रहती है। विक्टोरिया पियानो बजाना सीख रही होती है। डैनी पहली बार किसी के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाता है। उसे सिखाया जाता है कि चम्मच कैसे पकड़ा जाता है, पानी कैसे पिया जाता है, थैंक यू और सॉरी कैसे बोला जाता है। डैनी को यह सब नया लगता है। वह धीरे धीरे सीखने लगता है। सैम उसका कॉलर उतारता है, लेकिन अब डैनी हिंसक नहीं होता। वह अपने आप को नियंत्रण में रखना सीख रहा होता है। सैम उसे बताता नहीं, बल्कि महसूस कराता है कि वह जानवर नहीं, इंसान है। विक्टोरिया उसे पियानो की धुन सुनाती है। डैनी को संगीत के स्वर, नोट्स और धुनें पसंद आने लगती हैं। उसके अंदर दबा हुआ बचपन जैसे बाहर आने लगता है। वह मुस्कुराना सीखता है, हंसना सीखता है और सबसे जरूरी, वह मौन से बाहर बोलना शुरू करता है। डैनी धीरे धीरे अपने अतीत के बारे में सोचने लगता है। उसके दिमाग में अपनी मां की तस्वीरें आती हैं। फिर उसे एक बड़ा सच पता चलता है। विक्टर ने उसकी मां की हत्या कर दी थी। उसने डैनी को बचपन में अगवा किया और उसे एक हथियार की तरह पाला। डैनी की पूरी जिंदगी, उसका बचपन, उसकी मां का प्यार, सब विक्टर ने छीन लिया था। कहानी का टर्निंग पॉइंट यहां आता है। विक्टर फिर से डैनी को ढूंढ लेता है। वह डैनी से कहता है कि वह वापस उसके साथ चले और पहले की तरह लोगों को मारे, उसके लिए लड़ाई करे। लेकिन अब डैनी बदल चुका है। अब उसके पास सिर्फ हिंसा नहीं, बल्कि जिंदगी है। उसके पास सैम और विक्टोरिया है। उसके पास संगीत है। उसके पास घर जैसा एहसास है। विक्टर डैनी को भड़काता है, धमकाता है और उसके सामने फिर से आदमियों को खड़ा करता है। लेकिन डैनी अब अंधी मशीन नहीं है। वह लड़ता है जरूर, लेकिन सिर्फ अपनी रक्षा के लिए। फिल्म के आखिरी हिस्से में डैनी विक्टर का सामना करता है। विक्टर को मारने का पूरा मौका होता है, लेकिन डैनी उसे मारता नहीं। वह खुद को साबित करता है कि वह अब सिर्फ कॉलर वाला जानवर नहीं, बल्कि एक इंसान है। जब विक्टर डैनी पर हमला करने ही वाला होता है, उसी पल सैम गमला उठाकर पूरी ताकत से वार करता है। जोरदार चोट लगते ही वहीं उसकी मौत हो जाती है। डैनी सैम और विक्टोरिया के साथ रहने लगता है। वह पियानो सीखता है, सामान्य कपड़े पहनता है और अब पिंजरे में नहीं, बिस्तर पर सोता है। उसके गले से कॉलर हमेशा के लिए हट चुका होता है। डैनी अब आजाद है, लेकिन सिर्फ कॉलर से नहीं, अपने डर, अपने अतीत और अपने दर्द से भी।